शिव भक्ति का अनूठा संगम कांवड़ मेला शुरू होने में भले ही अभी समय हो, लेकिन कांवड़ मेले में लगने वाले जो रेस्टोरेंट और ढाबे हैं उनके नाम को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कहीं इस नाम को लेकर जहां राजनीति गर्मा रही है तो वहीं कुछ लोग इसके समर्थन में भी आ रहे हैं और कुछ लोग विरोध में भी आ रहे हैं। सपा नेता के बयान ने तो हद ही कर दी है। आखिर नाम बदलने को लेकर ये सारी चीजें जो चल रही हैं उसको लेकर लोग क्या जानते हैं। हम इस समय हरिद्वार में हैं। हरिद्वार में आप देख सकते हैं कि ये हरिद्वार का वो मध्य बाजार है जहां पर कि अब से कुछ दिन बाद जो कांवड़ियों का तांता यहाँ लगने वाला है और यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचेंगे। तो इसी बाजार में मैं निकला हूँ लोगों से जानने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है। क्या कहेंगे आप, जो नाम बदलने को लेकर सारी चीजें चल रही हैं? सही है, जो बंदा अपने धार्मिक में रहता है, जैसे कि कोई मोमडन आदमी अपना खाने की दुकान खोल देता है और सामने बंदा कोई परहेज करता है तो उस बात पे सहमति है मेरी कि भाई ये है कि अपना नाम से अपना दुकान खोलनी चाहिए। नाम से खोलनी चाहिए। आपसे क्या जाने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर कांवड़ हो रहा हो, पहले भी कांवड़ होता रहा है, लेकिन नाम बदलने को लेकर जो पिछले दिनों से हमने ट्रेंड देखा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि जो जो ट्रेंड चल बिल्कुल सही है, होना चाहिए, क्योंकि पहले चीजें पता नहीं होती थी। अब इतनी चीजें, कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, इतनी चीजें मिल के आ रही है। ये हिंदू देवी देवता के नाम रखते हैं, इन्हें अपना नाम रखें। जिसे खाना खाएगा, जिसने नहीं खाना खाएगा। अगर इन्हें हिंदू देवी देवता रखने का शौक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन घर का नाम भी तो रखो ना। वैष्णो निवास दुर्गा ने अपने घर का नाम भी रखो, अपने घर का अहमद जी जो ऐसे रखेंगे, अपनी दुकान का नाम चेंज करके रखेंगे। एक तो धोखा देने वाली बात है ना। अब जो आपका नाम वो लिखो, जिसे खाना खाएगा, नहीं खाना नहीं खाएगा। खाना इनका कहना है कि जो अपना नाम रख रहे हैं उसी तरह से रखना चाहिए। तो क्या आप क्या कहते हैं? मेरा कहना तो ये है, जो जिसका रियल नेम है वही रखे और उसमें कोई वो बात नहीं होनी चाहिए। जिसको खाना खाना है वैसे भी खाएगा। लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट कह रही है कि हर दुकान पे अपना ही जैसे जो धर्म है उस हिसाब से नाम रखा जाए, तो आज से पहले तो कभी हुआ नहीं ऐसा। पिछले लास्ट ईयर मेरे ख्याल से ऐसे बात उठी थी, फिर वो बाद में कैंसिल हो गया था। फिर इस बार फिर मुद्दा उठाए। ये एक मुद्दा भी कह सकते हो आप इसे कि भाई अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से चल रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, या आप इसको उस नजर से देखते हो कि आप जो है वो वही रहे। लेकिन जिस तरह से आप ये बात भी सामने आ रही है कि धर्म के नाम पर अब चेकिंग होगी, तो धर्म के नाम पर चेकिंग करने के जो बयान सामने आ रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये धर्म के नाम पे चेकिंग तो कोई ऐसा है तो है नहीं कि हमसे कोई धर्म पूछ के कोई हमें कुछ कह रहा है कि ये तो आपका धर्म क्या है। अगर ऐसा कुछ है तो वो तो गलत है। मेरे नॉलेज में ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि धर्म के नाम भी चेकिंग हो रही है, अब धर्म जिसका तो धर्म है, अब जिसको जो करना है वो तो करेगा ही। नाम को लेकर चल रहा है कि इस समय यूपी सरकार ने भी कहा है कि लाइसेंस और मालिक का नाम होना चाहिए ढाबों पर, क्योंकि खाने को लेकर जिस तरह से पहले हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। तो क्या ये सही है? देखिए जी, वैसे इस बात को इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने ये चीज रखी है कि भाई जो है आप अपना नाम रखिए, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मेरे यहाँ कारीगर कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये तो नहीं कोई पूछ रहा, लेकिन कम से कम मालिक का उसमें नाम होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी देवी देवता के नाम से अपना ढाबा चलाते हैं या कुछ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना नाम जरूर होना चाहिए मालिक का। बिल्कुल, मालिक का नाम होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे मैं बात करूं, जिस तरह से समाजवादी के जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं कि धर्म के नाम पर जो चेकिंग की जा रही है एक तरह से, वो इसी तरह से है जैसे पहलगाम में जो आतंकियों ने किया था। तो फिर इनमें और उनमें क्या अंतर है? तो इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए जी, समाजवादी का हमको कोई मुद्दा नहीं है। उन्हें हर चीज को तोड़ मोड़ के पेश करने की आदत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ धार्मिक का जो चीज का नाम लिखे, मैंने पहले का जो खाना खाएगा वो खाते ही आ रहे हैं। आपको नाम लिखो, आदमी वैसे वो खाएगा, क्योंकि नाम लिखा वैसे डालबा। जब ऑनलाइन पेमेंट होती है, नाम लीजिए अहमदार कुछ लिखा आता है तो उससे ठेस पहुंचती है। ऐसा कोई इशू नहीं है, ये खाली इशू मुद्दा बनाया जा रहा है पहले, बस। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो आ रही हैं वो बांटने के लिए, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि बांटने का काम किया जा रहा है लोगों को? ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे अपना नाम रख के अगर कोई ढाबा में चला रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सामने बंदा अपने कोई व्यापार कर रहा है तो अपना नाम बेशक लिखे हर तरीके। जब देवी देवता नाम कोई भी लिखा हुआ है उसने, तो अपना नाम साइड में लिखना चाहिए कि हाँ मेरा नाम ये है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से इशू है, क्योंकि कावड़ के समय ही इस तरह की बातें उठना, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा और अभी कावड़ शुरू भी नहीं हुआ है और फिर से इस तरह की चीजें। ये वही प्रोपेगेंडा है कि मेला स्टार्ट होता है, मेले से पहले ये चीजें उठती हैं। उससे पहले अगर ये चीज पहले भी हो सकती थी, मेले के आसपास ही होता है कि, और वैसे ही इस टाइम अच्छी खासी भीड़ आने की उम्मीद है, क्योंकि हरिद्वार में काफी टाइम से काम नहीं चल रहा है।
लोग तरसते हैं, लेकिन ये मेले से पहले चीजें उठ रही हैं तो वो गलत है। लेकिन चीजें ऐसी भी होती हैं कि कई बार जिस तरह की घटनाएं हम देखते हैं कि उन घटनाओं में देखते हैं कि खाने की चीजों में कुछ चीज मिलाई जाती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वो तो गलत है, मैं भी इसका विरोध करता हूँ। अगर बेस उसी को बनाया जा रहा खाने की चीजों में अगर वो गलत कुछ करता है तो वो तो बहुत, इसका विरोध मैं भी करता हूँ, ये तो बहुत गलत चीज है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। है। इसके अलावा बात करें तो इस पूरी चीजों को, सिनेरियो को आप देखते हैं हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं? देखिए जैसे कि हरिद्वार एक हिंदुत्व में ये एक जो है शुरुआत जो चारों धाम की आती है हरिद्वार से शुरू होता है। इन बात को इशू ना बना करके जो भी लाइसेंस बनाने वाला है पहले तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए, जिसका लाइसेंस बन रहा है उसका क्या नाम है, उसकी आईडी जब आप देख करके उसको लाइसेंस दे रहे हैं तो उस हिसाब से उसके जो है ढाबे में प्रोप्राइटर की जगह पे उसका नाम अवश्य 110% होना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट का काम है और जिसने लाइसेंस बनाया उसको भी इस चीज के लिए उसको सौंपनी चाहिए कि वो देखे इस चीज के। बिल्कुल देखें, क्योंकि और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सारी चीजें चल रही हैं, कुछ युवा हमारे साथ हैं। अगर इन पूरी चीजों को देखें, सिनेरियो को देखें, तो क्या लग रहा है कि हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें या फिर पूरे कांवड़ मेले के परिप्रेक्ष्य में देखें, किस तरह से मानते हैं आप? देखिए, कांवड़ मेला एक आस्था का सबसे बड़ा श्रद्धा का मेला है और यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं हरिद्वार हर की पैड़ी पर, जो स्नान करके अपने अपने गंतव्यों की ओर जाते हैं। और देखिए, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति की एक जरूरत है और अगर ऐसे में सरकार ने फैसला लिया भाई अपने जो भी आपका ढाबा है, होटल है, उसमें अपना नाम उजागर करिए तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जो है छुपाते हैं और क्योंकि अभी हमने पिछले साल भी देखा कोई खाने में थूक रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, वो गलत चीज है, उसका हम विरोध करते हैं और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ यही कहेंगे। बिल्कुल। तो लोगों की अपनी अपनी राय है और लोगों से भी जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह की सारी चीजें हैं, आप हरिद्वार में हैं और जैसे नाम को लेकर चीजें चल रही हैं, ढाबों पर लाइसेंस होना चाहिए, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? बहुत सत्य बात है कि ड्राइवर का लाइसेंस होनी चाहिए और आधार कार्ड के आधार नंबर से लोकल को काम दिया जाना, बाहरी आदमी को नहीं देना चाहिए। बाहरी वाले कमाते हैं, यहाँ वाले भूखे मर जाते हैं, बैठे रहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें अभी 1-2 सालों से क्यों सामने आ रही हैं? इससे पहले भी तो चीजें चलती थी। चलती थी। अब सरकार है, सरकार ने नियम कानून पालन करना चाहिए। पहले के लोग ध्यान नहीं दिया, अब इस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है और सख्त से सख्त नियम कानून पास होनी चाहिए। इस आधार पर बाहरी वालों को दुकान नहीं दिया, बाहर वाले आते हैं, दुकान में वैल्यू बढ़वा जाते हैं, यहाँ वाले यहीं करे जाते हैं, यहाँ के किसानों को मरण हो जाता है और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चीजें वही हैं कि लोग इसके समर्थन में भी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो लोग भी चाहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए और लोगों से जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आखिर इसको लेकर किस तरह की उनकी राय है, क्योंकि ये जो कांवड़ मेले को लेकर से पहले इस तरह की चीजें उठ रही हैं, तो उसको लेकर आपसे हम बात करना चाहेंगे। जिस तरह से रेस्टोरेंट ढाबों में नाम को लेकर, लाइसेंस को लेकर बात चल रही है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हरिद्वार का जो व्यापारी है, उसकी दृष्टि क्या है और जो कांवड़ मेले में ही आखिर ये बातें क्यों निकल कर आती हैं? उनको तो इनका इस पूरे मामले में शायद कुछ कहना नहीं है, लेकिन भावनाएं हम जान सकते हैं कि इस तरह से चीजें सामने आ रही हैं और लोगों से भी हम कोशिश करेंगे जानने की। आपसे जानने, कहाँ से आए हैं? हम लोग मुंबई से हैं। मुंबई से आए हैं। कांवड़ मेले के समय आपने एक न्यूज़ सुनी होगी अभी कि रेस्टोरेंट ढाबों पर नाम होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। यस, बरोबर है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? हम लोग तो देखते हैं कि देखो, हम लोग मुंबई से आए हैं, बरोबर। हम लोग को तो क्या खाना अच्छा चाहिए, पैसा भले ज्यादा हो, हमें मुंबई जैसा स्वाद चाहिए, क्योंकि हमें जो स्वाद चाहिए वो हमें मिलता नहीं यहाँ पर, बरोबर। हम लोग एक टाइम का खाना खाते हैं, वो भी जबरदस्ती खाना पड़ता है। हम लोग को ऐसा खाना चाहिए, पैसा कितना भी लो, लेकिन जो स्वाद हमें मुंबई में जो लगा है ना, अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में, वो यहाँ पर भी होनी चाहिए। लेकिन पहले भी आप बहुत जगह घूमते होंगे, तो अभी इस तरह से चीजें जो सामने आ रही, पहले भी कभी इस तरह की चीजें सुनी है कि ये चीजें होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए? नहीं, पहले हमने कभी सुना नहीं है। पहले तो हम जो मिलते थे वो खा लेते थे, लेकिन क्या है, अभी हमारा स्कोप बढ़ने लगा घूमने का, बरोबर। तो हम लोग को जो आनंद जो मिलता है घूमने को, यहाँ पर का जो मतलब जो सिचुएशन है, वातावरण है, बहुत अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, दिल से आते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने में भले ही समय है, लेकिन कांवड़ से पहले इस पर राजनीति एक तरह से गरमा रही है और लगातार बयानबाजी भी हो रही है, और यह बताता है कि जिस तरह सरकार
फैसले ले रही है तो उसका विपक्ष विरोध तो करेगा ही, लेकिन तीर्थ यात्री की बात करें या फिर रेस्टोरेंट के मालिकों की बात करें तो वो इस फैसले को स्वागत भी कर रहे हैं और उसको कई तरह से इसको जायज भी ठहरा रहे हैं। कावड़ यात्रा शुरू होने में कुछ ही समय रह गया है और उसी को लेकर यूपी सरकार ने एक आदेश करा है कि हर ढाबे के ऊपर जो उसका स्वामी हो उसका नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और उसका लाइसेंस है या नहीं है ये होना चाहिए। ये आदेश उन्होंने जारी करे हैं और उत्तराखंड में भी इसी तरह से धामी सरकार ने ये आदेश जारी करे हैं कि हर ढाबे के ऊपर या हर होटल के ऊपर जो कावड़ यात्रा में रास्ते में आ रहा है उसके ऊपर नाम होना चाहिए स्वामी का। तो उसी को लेकर बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में कुछ हिंदू संगठन के लोग गए और एक ढाबे के ऊपर उन्होंने कुछ लोगों की चेकिंग करनी शुरू करी, जिससे जब लड़के ने अपना नाम गोपाल बताया उन्हें इस बात का यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने उसका सुना है कि पैंट उतारने की कोशिश करी कि ये हिंदू है ये मुसलमान। इसको लेके मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पुलवामा में मासूम लोगों को मारा गया उनके धर्म पूछ के, तो उसी तरीके से ये लोग भी यही काम कर रहे हैं, पैंट उतरवा कर धर्म और जाति में लोगों को बांटना चाहते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कुछ समाज सेवी हैं, कुछ बीजेपी से भी जुड़े लोग हैं, तो आइए जानते हैं इन लोगों की इस बारे में क्या राय है। आइए जानते हैं। जी राजेंद्र जी, ये बताइए कि ये एसटी हसन जी का एक बयान आया है कि ये जो चेकिंग करी है ये गलत है और ये इस तरह से है। उन्होंने जो तुलना करी है तो उन्होंने कहा है कि जैसे आतंकवादियों ने वहाँ पे धर्म पूछ के उन्हें मारा था, तो इसी तरीके से ये लोग भी धर्म पूछ के इनकी चेकिंग कर रहे, तो आतंकवादियों से इनकी तुलना करी। आप क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि पहले जो हम सुनते थे उसमें खाद्य विभाग और प्रशासन होटलों पे, ढाबों पे, सब जगह जाके चेकिंग करता था कि क्या उच्च गुणवत्ता का जो सामान है वो लोगों को दिया जा रहा है या नहीं, कोई मिलावटी सामान तो नहीं दिया जा रहा। और प्रशासन के लोग देखते थे कि कहीं गंदगी तो नहीं है, कुछ ऐसा माहौल तो नहीं है, कहीं यहाँ शराब तो नहीं पिलाई जा रही। लेकिन ये पहली बार ऐसा हम सुनने में आ रहे हैं इतने दिनों में कि दुकानदार का नाम लिखो, कल को ये कहेंगे कि उसकी जाति लिखो, परसों को ये कहेंगे कि जो सामान आ रहा है दूध किसके घर से आ रहा है, गेहूँ किसके खेत का है और चावल किसके खेत का है। इस तरह की बातें होंगी, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान में ये बहुत जो है अच्छी बात है कि हिंदुओं के त्यौहार पे मुसलमान भी आगे आके जो है दुकानें लगाते हैं, सेवा करते हैं। हमारे यहाँ तो भंडारे भी लगाते हैं मुस्लिम समाज के लोग, मंगलौर में, रुड़की में। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह का जो है बांटने का काम, ये जो है रिलीजियस डिस्पैरिटी, ये गलत चीजें हैं, ये इस देश को कमजोर करेंगी, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, तो एसटी हसन जो हैं पूर्व सांसद, उन्होंने भी तो ये कहा, उन्होंने तुलना करी है आतंकवादियों से, तो आतंकवादियों से तुलना करना क्या ठीक है? नहीं, आतंकवादियों से तुलना, मैंने पहली बात तो उनका बयान नहीं सुना। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत है, लेकिन गलत तो ये भी है कि आप दुकानदार को जाके जो है साइड में ले जाके उसकी पैंट उतरवा के देख रहे हैं। ये अधिकार उन्हें किसने दिया? क्यों ना उनके खिलाफ जो है आईपीसी की किसी धारा में या बीएनएस हो गया उसकी धारा में उनके खिलाफ जो है मुकदमा कायम हो। उन्हें क्या अधिकार है? अधिकार है पुलिस को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, खाद्य विभाग को, वो जाके चेक करें, आईडी देखें। इस तरह की घटना जो है ये शर्मसार करने वाली घटना है और ये होनी नहीं चाहिए। उनने भी देखा होगा या बयान सुना होगा एसटी हसन का, और मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ है ये कि पैंट उतार के देखी जा रही है, वो मना कर रहा था कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी देखी गई। तो उस पर एसटी हसन ने जो है उनकी तुलना आतंकवादियों से करी है। आप क्या मानते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में एसटी हसन जैसे लोग जो हैं, इनकी राजनीति केवल धार्मिक उन्माद को बढ़ाना और देश में एक विद्रोह पैदा करने का काम है। वो राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, ये उनका काम है। मैं एचटी हसन से ही पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी पार्टी के मुखिया ने कहा था, जब सरेआम उसी दल के लोग नौजवान लड़कियों को छेड़ते थे, तो उन्होंने कहा था, उनके मुखिया ने, कि लोंडे ला रहे हैं, कर लेते हैं काम, ये कहा था। आज वो कहते हैं कि जो है पुलवामा से करते हैं, देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो पुलवामा की घटना का इससे तुलना कर रहे हैं।
जो घटना वहां हुई है मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। विधि सम्मत एक एसओपी जारी हुई है। 11 तारीख से कावड़ का मेला आप देखिए। कावड़ जो है, सावन पवित्र मास है। जो भी हिंदू श्रद्धालु भगवान शिव में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था और जो धार्मिक उनका उपवास है वो भंग न हो जाए, इसलिए सरकार चाहे उत्तराखंड की हो चाहे यूपी की हो, उन्होंने एक एसओपी जारी की कि आप अपना आधार कार्ड, जो आपका फूड डिपार्टमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन है या सेल टैक्स में, आप उसको लगाइए सामने। क्या दिक्कत है? आप जो लोग पहचान छुपाना चाहते हैं और वैसा आप जो है सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, तो उस लगाने में क्या दिक्कत है? नाम के, आपका नाम है, आप उसे लगाओ, क्या परेशानी है? किस तरह से मान देखिए, सबसे पहले मैं तो हुसैन साहब से यही पूछना चाहूँगा कि जो तुलना उन्होंने की है पहलगाम से, ये परंपरा चालू किसने की? हुसैन साहब ने उनसे पूछा? आज जिन आतंकवादियों ने वहाँ पर जो घटना का अंजाम दिया, और वो कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए वो? ठीक है, हमारा शासन प्रशासन लगा हुआ है, एनकाउंटर करने में लगा हुआ है, तो ये बात तो ऐसा है, तालियां दोनों तरफ से बजती हैं। और हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, और जो काम प्रशासन का है प्रशासन को रहे हैं, लेकिन हुसैन जैसे लोग जाति में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं, कथावाचक दुनिया में कथा कर रहे हैं। कौन पूछ रहा है? कुछ नहीं पूछ रहा। कोई भी कथावाचक बन जाता है। दलित भी कथावाचक है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, शर्मा भी है, सारे कथावाचक हैं। और हम जो है लाखों लाखों रुपए खर्च के उनकी कथा करा रहे हैं। कहीं ऐसा कुछ नहीं है, इशू कुछ नहीं है कथावाचक का, जातिवाद कुछ नहीं है। उनका अपना कोई निजी मामला था। निजी मामले को आजकल लोग बाग सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क पे ले आते हैं। तो उनका कहना है कि ये जो है, जो गलत अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है। प्रशासन को ये अधिकार है कि सिर्फ प्रशासन इसे चेक कर सकता है। और उन्होंने कहा हमारे साथ और लोग भी हैं, आइए जानते हैं क्या जी आपके। प्रदीप गोयल। प्रदीप जी, आपको मुद्दा तो पता ही चल गया होगा किस तरह का मुद्दा है, तो आप क्या मानते हैं कि एसटीएसएन का बयान ठीक है? उन्होंने तुलना जो है आतंकवादियों से करी है, और जो ये मुजफ्फरनगर में जो प्रकरण हुआ, जो कपड़े उतार करने, तो किस तरह दोनों को मानते हैं? नहीं, देखो, जो उन्होंने कहा है ये तो जातिवाद पे बढ़ावा देने वाली बात है। देखो, हम कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए, स्वतंत्र है आप भारत में, आप पर यह कि अपना लाभ क्यों नहीं लिखते आप दूसरे धर्म के नाम लेके आप काम कर रहे हैं, क्यों? इसमें आप अपने धर्म पे विश्वास नहीं है आपको? भाई आप अपना नाम खुल के लिखिए, आप क्या दिक्कत है? हमारी इच्छा होगी हम वहाँ खाना खाएंगे, इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रशासन पर है क्या, ये कि प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, दूसरे आदमी को इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी काफ़ी लोगों की राय जानी, सभी की अलग अलग राय है। सियासत जो है आगे चलती रहेगी, लोग बयानबाजी करते रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि देश किस तरह से हमारा एकजुट होकर रह सकता है, हमें ध्यान इसके ऊपर देना है। कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ मार्ग पर लगने वाले फूड स्टॉल पर संचालक करने वालों की आइडेंटिटी चेक करने को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। उधर समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने भी कहा है कि उन सड़कों पर उन संचालकों की आइडेंटिटी चेक करने वाले, क्या वो लोग पहलगाम में आतंकी हमले करने वालों से क्या कम हैं? उन्होंने भी धर्म रिलीजन पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा था, उनसे उनकी तुलना कर डाली है। लेकिन क्या ये हरकतें, क्या ये कार्य समाज के ताने बाने को टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है? क्या प्रभाव समाज का इस पर पड़ता है? क्या सड़क पर संचालक की आइडेंटिटी चेक की जाती है? अगर चेक की जाती है तो उसका क्या विरोध होता है, क्या उसका प्रभाव आता है? मेरे साथ में कुछ लोग हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। सर, कांवड़ शुरू होने वाली है, लोगों की आइडेंटिटी जो है वो चेक की जा रही है, इससे क्या समाज पर प्रभाव पड़ रहा है? ये कानूनी एतबार से भी गलत है और समाजी एतबार से भी गलत है। ये एक तरह से भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कार्य है। ये समाज के हित में जो है ये बिल्कुल नहीं है। मतलब मान लिया जाए कि इस कृत्य से, इस काम से एक जो इंसान है उसके बीच में खाई खुद जाएगी। बिल्कुल, इसमें जो है खाई पैदा कर रहे हैं जो लोग आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं, जिनका ये आदेश है, वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और समाज में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं वो समाज को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, या ये कितना सही है या कितना गलत है? क्या किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी इस तरीके से चेक की जा सकती है? मेरे हिसाब से सामाजिक दृष्टिकोण में बिल्कुल खराब है और इसमें सामाजिकता पर ठेस पहुंचती है। मैं नहीं समझता इस तरह का काम करना चाहिए, जो कि बहुत गलत है। सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर के त्यौहार मना रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, तो ये कुछ चंद लोग हैं और इस तरह की मुझे कहना चाहिए कि बेहद दुखद घटना है। मुजफ्फरनगर के महाराज यशवीर सिंह ने लोगों के वस्त्र उतरवाकर उनके अंदरूनी अंग जो है वो उससे चेक किया कि ये किस धर्म का है,
फिर आधार कार्ड देखे, फिर जबरन पूछा QR कोड स्कैन करके। अगर राम के मौके पर रहीम कोई खाद्य व्यंजन बेच रहा है और वो शुद्ध है, तो इससे क्या आपत्ति है लोगों को? ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, कहना चाहिए मुझे, समाज से बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। ये लोग अच्छे नहीं हैं भारतवर्ष के लिए, ये लोग अच्छे नहीं हैं जो समाज को और धर्म को बांटने का काम करते हैं। आइडेंटिटी चेक करने को लेकर जो ये चीजें चली हुई हैं, इनका कितना प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव जो है वो समाज पर पड़ता है? देखिए, हमारा देश पहले से भाईचारे की मिसाल देता आया है, और इसी में ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी जो गतिविधि जो हो रही है आइडेंटिटी चेक करने की, सरासर गलत है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, हमारा देश तो ऐसा है, अगर हिंदू भाई मुस्लिम भाई को सपोर्ट करे, अगर देखिए नमाज अभी ईद गई है, ईद को ले हिंदू भाई अपने मुस्लिम भाइयों से मिलने जाते हैं, ईद की मुबारक देने के लिए जाते हैं, और ऐसे हिंदू भाई उनके कार्यक्रम स्थलों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ऐसे मुस्लिम भाई उनको सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। अब कांवड़ यात्रा देख लीजिए, बहुत सारे जगह ऐसे होता है, मुजफ्फरनगर ले लीजिए, रुड़की ले लीजिए, जहाँ बहुत सारे मुस्लिम भाई कांवड़ों की सेवा करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, केले खिलाते हैं, मतलब इतनी सारी सेवा करते हैं कांवड़ शिविर लगा। तो सरासर ये गलत है, ये जो धर्म को भटकाने की वो है, और साथ ही देश को भटकाने की राजनीति खेल रहे हैं। मतलब माने इससे सौहार्द जो बिगड़ता है, एक व्यवस्था जो चली आ रही है वो बिगड़ती है। जी बिल्कुल, ये देखिए आपस में मतभेद कराने के लिए एक राजनीति कह सकते हैं हम, आपस में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। क्या जो कांवड़ यात्रा चल रही है, अगर अब्दुल कोई अच्छी चीज बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है, इसे कितना सही है कितना गलत मानते हैं? देखो, ये कांवड़ यात्रा काफी पहले से चली आ रही है, और ये एक धार्मिक यात्रा है। इस पे जो अनर्गल ये बयान दे रहे हैं लोग या ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपस में एक खाई खोदने का काम है। जो भोजन है वो शुद्ध होना चाहिए, लेकिन इस तरीके की सियासत करना गलत है। ये गलत है, ये गलत है। ये तो काफी पहले से चली आ रही है, और ये एक धार्मिक यात्रा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।